वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको विटामिन बी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और विटामिन B12 इतने प्रकार के होते हैं विटामिन बी। अब बात करते हैं इन विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में। तो देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलेनिक एसिड, विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। अब बात करते हैं विटामिन बी हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है। तो देखिए, विटामिन B1 हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विटामिन B2 एनर्जी बढ़ाने में मददरूप होता है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है विटामिन B2 और हृदय को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन B2। विटामिन B3 पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने में बहुत ही मददरूप होता है। हम जो खाना खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलने के बाद वो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए विटामिन B3 बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B5 बाल और आँख के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B6 आपका मूड, भूख, नींद, सोच को काफ़ी बेहतर बनाता है। विटामिन B7 शरीर में ग्लूकोज बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी कहा जाता है। फोलिक एसिड बालों को सुंदर बनाने का काम करता है। साथ साथ गर्भावस्था में शिशु का सही विकास के लिए फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो विटामिन B9 इतना काम करता है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन B11 हमारे शरीर के अंदर RNA और DNA का निर्माण करने में भी मददरूप होता है। विटामिन B12 हमें एनीमिया से बचाता है। देखिए, बच्चों के अंदर एक कॉमन सी बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी। तो विटामिन B12 हमें इससे भी बचाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मूड कभी ठीक नहीं रहता है। तो देखिए, मूड को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन B12। डिप्रेशन को कम करता है विटामिन B12। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है विटामिन B12 और इसके अलावा हमारे हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है विटामिन B12 की वजह से। अब बात करते हैं विटामिन बी की कमी की वजह से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, विटामिन B1 की कमी की वजह से हमारे शरीर में बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी की वजह से हमारे शरीर में कोलासिस, ग्लाइसाइटिस तथा साबरिक डर्मिटोसिस ऐसे रोग होते हैं। विटामिन B3 की कमी की वजह से हमें चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाती है, हमारी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन B3 की कमी की वजह से। विटामिन B5 की कमी की वजह से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B6 की वजह से चर्म रोग होता है, पेशीय ऐंठन होती है, रक्तअल्पता होता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है विटामिन B6 की वजह से। विटामिन B9 की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन बी के कमी के लक्षण और विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, विटामिन B1 के कमी के लक्षण क्या है। हमारी मांसपेशियों में दिक्कत आती है, हमारे पैर में सूजन हो जाती है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, हमें बेरी नाम का रोग होता है, अल्जाइमर नाम का रोग होता है। देखिए, इतने लक्षण हैं तो आप समझ जाना आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी है। अब बात करते हैं विटामिन B1 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, गेहूँ का आटा, चावल, दाल, सोयाबीन, मटर, आलू, संतरा, अंडा ऐसी चीज़ों में से हमें विटामिन B1 मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B2 के कमी के लक्षण। तो देखिए, जीभ और होठों के किनारियों पे सूजन आ जाती है, गले में दर्द होने लगता है, हमें थकान महसूस होती है, आँख आ जाती है, गले में खराश महसूस होती है, आँखों में खुजली और आँखों में जलन होती है। तो आप समझ जाना विटामिन B2 की कमी है आपके शरीर के अंदर। अब बात करते हैं विटामिन B2 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, दूध में से मिलता है, मछली खाने से मिलता है, अंडा खाने से मिलता है, चिकन, लाल मिर्च और किशमिश खाने से भी हमें विटामिन B2 मिलता है।
अब बात करते हैं विटामिन B3 की कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, सिर दर्द, सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, डिप्रेशन लगता है। तो देखिए, इतने लक्षण विटामिन B3 के होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B3 हमें क्या खाने से मिलता है। देखिए, मूंगफली, मशरूम, हरी मटर खाने से हमें विटामिन B3 मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 के कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, मांसपेशियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आ जाता है। तो देखिए, इतने लक्षण विटामिन B5 के होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B5 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, सूरजमुखी के बीज खाने से, मशरूम खाने से, दूध पीने से, फूल गोभी खाने से, ब्रोकली खाने से, देखिए इतनी चीज़ें खाने से हमें विटामिन B5 मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B6 के कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, हाथ पैर में दर्द होता है, हाथ पैर में झुनझुना महसूस होता है, तो विटामिन B6 की कमी होती है आपके शरीर के अंदर। अब बात करते हैं विटामिन B6 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। इसके अलावा केला, पालक और चिकन खाने से हमें विटामिन B6 मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B7 की कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, बालों का झड़ना, नाखून का कमजोर हो जाना, इतने लक्षण विटामिन B7 के कमी के होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B7 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, टूना मछली खाने से हमें विटामिन B7 मिलता है, पालक, दूध, मांस, इतनी सब चीज़ें खाने से हमें विटामिन B7 मिलता है। तो अब बात करते हैं विटामिन B9 के कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, साथ साथ हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन B9 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, ब्रोकली खाने से, पालक खाने से, साथ साथ हरी सब्जियां खाने से हमें विटामिन B9 मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन B11 की कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, कमजोरी महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए, इतने लक्षण विटामिन B11 के होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B11 हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, सूखे बीज खाने से, आलू खाने से, ब्राउन राइस खाने से हमें विटामिन B11 मिलता है। तो अब बात करते हैं विटामिन B12 की कमी के लक्षण के बारे में। तो देखिए, आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, पाँव में झुनझुनाहट महसूस होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। तो देखिए, इतने लक्षण विटामिन B12 के होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 हमें क्या खाने से मिलता है। तो देखिए, चुकंदर खाने से हमें विटामिन B12 मिलता है, लाल सब्जियाँ खाने से मिलता है, आलू खाने से मिलता है, सफ़ेद मशरूम खाने से हमें विटामिन B12 मिलता है। तो देखिए, विटामिन B के बारे में मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।